जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। और रोज की तरह आज का ये सत्र, आज का मतलब ये सत्र डेली करंट अफेयर का सत्र, हम 18 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के जरूर बने रहें। छोटा सा सेशन में लेके आता हूं ताकि आप फटाफट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको अपने मनस पटल पर संजो ले। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते आइए। लेकिन हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करो ना। ठीक है, चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी है, हर दिन एक नई शुरुआत है, जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो सामने है उसे अपना लो। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, या मैं अगर कुछ ऐसा करता तो आज कुछ और होता। मतलब अपने आप को बार बार ये दोष देते रहना कि मैं पिछले समय में कुछ गलत किया हूं या अपना समय खराब किया हूं या जो भी XYZ सोचते हो, और अभी ये सोचते हो कि काश उसको मैं सुधार लूं। तो इससे कोई मतलब नहीं है। और ईश्वर सारी चीजें जानता है, वो सुप्रीम पावर हर एक चीज जानता है, हम सबके साथ है। तो मेरे प्रिय साथियों, हमें याद रखना है कि हमें अपने विजन को नहीं भूलना है, अपने टारगेट को नहीं भूलना है और एकाग्रित होकर अपने काम के पीछे ध्यान देना है। अपने जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो पढ़ाई है, उसके पीछे ध्यान देना है। मेरी बातें बहुत गहरी है लेकिन समझना आना चाहिए इसे। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस देश ने उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला चौथा देश बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो भारत किया है। तो नाइस सर, कहा है श्रेयस ने, वेरी गुड। ठीक है श्रेयस, थैंक यू सो मच। कोई जवाब नहीं देता है लास्ट प्रश्न का, अचानक कहाँ गए सारे बच्चे? ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करिए। क्लियर? चलिए, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? आज के दिन मनाया जाता है। मतलब आज का दिन कौन सा है? तो आज का दिन है 18 अप्रैल। कौन सा तारीख है? 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, विश्व विरासत का जो जिम्मा है वो यूनेस्को के द्वारा लिया जाता है, जो कि सभी देशों के ऐसे प्राचीन पौराणिक स्थल जिसको संजोकर और जो है आपका प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उसको मद्देनजर रखते हुए 1983 में आम सभा ने इसको मंजूरी देकर इस दिवस को मनाना स्टार्ट किया था, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं? तो इस दिन को हम स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है जानते हैं। ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मानव विरासत को संरक्षित करना और इस क्षेत्र में सभी संबंधित संगठनों के प्रयासों को मान्यता देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, आज का प्रश्न है, किस भारतीय बल्लेबाज को मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है या चुना गया है? वो है कोई और नहीं, जिन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बेहतर प्रदर्शन दिया था, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया था, और कहीं ना कहीं इनके योगदान की वजह से भारत जो है ICC चैंपियंस ट्रॉफी में विनर रहा है, विजेता रहा है, उस कप को हासिल करने वाला बना है। ठीक है, तो हमें याद रखना है श्रेयस अय्यर, जो कि बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, अभी पंजाब किंग्स 11 पंजाब के जो है ये क्या है, कप्तान है। इन्होंने जो है इसमें श्रेयस अय्यर को देखें अगर हम, तो चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 79 रन बनाए, 40 रन 62 गेंद्स में जो है आपका सेमीफाइनल में बनाए, फाइनल में इन्होंने 48 रन बनाए, और इस प्रकार से ये ICC आपका मंथ बने हैं मार्च के। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 में जो है इसकी स्थापना हुई है। दुबई में इसका मुख्यालय है। जय शाह इसके अध्यक्ष हैं और एशियन क्रिकेट परिषद का इसकी जो है सहायक कंपनी है। ठीक है, चलो, अप्रैल 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा किन 2 श्रेणियों में मेघालय को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट, वयस्क आधार सत्यापन, ये चीज़ों में ये जो मेघालय राज्य जो है
वो बहुत ही सुदृढ़ता के साथ कार्य कर रहा है। मेरे प्रिय साथियों, आज के दौर में डिजिटल चीज़ों का जो है सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है और आने वाले समय में सारी चीज़ें डिजिटल वे पे कार्य किया जाएगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए विभिन्न राज्यों में ये आपका एक मुख्य कहा जा सकता है क्रांति है, या कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा प्रयास है सरकार का कि सभी का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण और सारी चीज़ें ऑनलाइन माध्यम से हो। तो मेघालय राज्य जो है इसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा दिए गए पहल को मेघालय बहुत बखूबी निभाया। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बात करें तो 12 जुलाई 2016 में बना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। आधार अधिनियम 2016 के तहत इसका निर्माण हुआ है और श्री भुवनेश्वर कुमार जो है इसके CEO है। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को प्रदर्शित और सरल बनाने के लिए किए गए पोर्टल की शुरुआत की है, या किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका नाम है भू भारती पोर्टल। क्या नाम है? इसका नाम है भू भारती पोर्टल। अगर हम बात करें वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, समस्या है, वो है भूमि पंजीयन, भूमि से संबंधित जितनी भी आपका कार्य प्रणाली है, जिसमें खसरा, मिसल और नहीं मालूम न जाने कितनी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो उसको सरल और सहज बनाने के लिए तेलंगाना सरकार ने भू भारती पोर्टल की शुरुआत की है, जो कि नागरिकों के लिए क्या रहेगा, सरल होगा, पारदर्शी होगा और जनता के लिए काफ़ी जो है मतलब आपका सहज होगा, जो कि इस पोर्टल के माध्यम से सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और तेलंगाना जो सरकार जो है, ये तेलंगाना के गठन स्थापना दिवस जानते हो 2 जून 2012 को जो है क्या बना था, तेलंगाना बना था। माफी चाहूंगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तो उसी के मौके पर ये जो पोर्टल है चालू हो जाएगा। ये जो नियम है पूरी तरह से राज्य सरकार में जो है लागू हो जाएगा, जिसमें भूमि पंजीकरण, म्यूटेशन और संशोधन, गैर कृषि उपयोग में परिवर्तन करना कि कैसे कौन सा जमीन गैर कृषि है, कौन सा कृषि योग्य है ना, भूमि विवादों के लिए अपील सुविधा, ई चालान और भूमि दस्तावेजों को जानकारी प्राप्त करना, ये सभी सारी चीजें जो है इसके माध्यम से की जाएगी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया? तो देखो, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की बात करें या भारतीय क्रीड़ा महासंघ की बात करें, इसकी बहुत अच्छी पहल है। इंडियन वेट लिफ्टर फेडरेशन की बहुत अच्छी पहल है कि इन्होंने, क्या नाम है इनका नाम है सेखोम मीराबाई चानू, इनको जो है इस आयोग का अध्यक्ष बनाया है। मीराबाई चानू को कौन नहीं जानता। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था, राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं, ये है ना, गोल्ड कोस्ट और बर्मिंघम में। वैसे ही पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, पर शारीरिक तकलीफ की वजह से ये नहीं जीत पाई थी। अब इसमें ये कहानी है, या समझने योग्य ये बात है कि हमें, अगर हमारे जैसा व्यक्ति होगा तो वो सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखेगा। मतलब कि अगर खिलाड़ी है तो खिलाड़ी को बखूबी तरीके से समझेगा, है ना। अगर पहले स्टूडेंट रह चुका है तो बच्चों को अच्छी तरह से समझेगा। तो उसी प्रकार से भारोत्तोलन के क्षेत्र में जो अध्यक्ष बनाया गया इन्हें, तो ये कहीं ना कहीं बाकी जितने भी निकाय हैं, बाकी भी जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके बीच का मध्यस्थता करते हुए या उसके बीच के माध्यम बनते हुए या उसके बीच की कड़ी बनते हुए क्या करेंगी ये, तो खिलाड़ियों के बीच में आदान प्रदान करेंगी सारी चीज़ें, और काफ़ी अच्छे तरीके से खिलाड़ी परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे साथी खिलाड़ियों को सेवा करने में गौरव और जिम्मेदारी बताया, है ना, सॉरी क्षमा चाहूँगा, ये नहीं, जैसे खिलाड़ियों की आवाज़ को प्रशासन में प्रभावी रूप से शामिल करना, है ना। वैसे ही भारोत्तोलक की समस्याओं को क्या करना, संबोधित करना, समस्याओं को दूर करना, ये मुख्य रूप से इनका कार्य रहेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत
गीग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाएगा। तो स्विगी जानते हो, स्विगी से अगर फूड ऑर्डर किए होगे या खाना ऑर्डर किए होगे कभी ना कभी तो पता होगा। स्विगी जो है वो भारत सरकार के साथ या रोजगार मंत्रालय के साथ ये जो है समझौता हस्ताक्षरित किया है और भारत में रोजगार सृजित करने के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा। भारत में जो बच्चे अगर काम करना चाहते हैं, स्विगी जैसे फूड डिलीवरी हो गया, फूड डिलीवरी के साथ बहुत सारे मैनेजमेंट क्राइटेरियाज हैं उसके बाद उसमें आपका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रॉपर उसका जो है कहा जा सकता है कि एक समीकरण है जिसमें मैनेजर्स भी होंगे, बहुत सारे जो है आपके मतलब असिस्टेंट्स होंगे। ये सब सारी चीज़ों को रोजगार के रूप में सृजित करने का कार्य स्विगी ने जो है इसके साथ समझौता को हस्ताक्षरित किया है, जिसमें भारत में रोजगार की एक बहुत अच्छी पहल होगी। लेकिन कई लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब बच्चे जो है, पढ़े लिखे बच्चे जो है अब वो फूड डिलीवरी करें क्या? तो ऐसा नहीं है मेरे प्रिय साथियों। लोग की अपनी अपनी समस्या है, अपनी अपनी बातें हैं। अगर रोजगार है कोई सा और कोई व्यक्ति अगर अपने परिवार को फीड करने के लिए या परिवार को मतलब पोषण करने के लिए अगर कोई कार्य कर रहा है तो किसी प्रकार से कोई चीज़ गलत नहीं है और जो है काम करना चाहिए युवाओं को। ठीक है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली मुख्यालय है इसका। मनसुख मंडाविया कैबिनेट मंत्री है। शोभा क्या नाम है इनका, शोभा करंदलाजे है ना, ये राज्य मंत्री हैं। स्विगी 1 अगस्त 2014 को बना है। भारत में मुख्यालय है। श्रीहर्ष मजेटी, नंदन रेड्डी और राहुल जैमिनी इसके संस्थापक है। ठीक है। चलिए अब फटाफट रिवीजन करते हैं। विश्व होम्योफिलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने 2025 फार्मूला 1 सीजन की बहरीन इंटरनेशनल सर्किट रेस जीती है? तो ऑस्कर पियास्ट्री। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का $2.3 बिलियन जो है वित्तीय पोषण को रोक दिया है किसने? तो आदरणीय सम्माननीय ट्रंप ने। ठीक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यहाँ क्या बन रहा है? जगन्नाथ धाम मंदिर, उनका उद्घाटन करी है ये, है ना, बीघा बीच में। वरेका पंजाब में दुग्ध क्या बना है? सहकारी संस्थान के द्वारा एक नया ब्रांड लाया गया है और इसका मस्कट बनाया गया है किसे, या इसका जो है क्या बोलते हैं इसको, शुभंकर बनाया है वीरा को। ठीक है। दूध दही बेचेंगी। मानव मगरमच्छ संघर्ष को कम करने के लिए तमिलनाडु वन विभाग के द्वारा मगरमच्छ की आबादी के अध्ययन किया जाएगा और उनको बचाया जाएगा। ठीक है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, याद रखना है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।